बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। साकिब बशीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और जिस जगह का कहा जा रहा था पीटीआई को कि वो दरवाज़ा जाके खटकाएं, वो आज उन्होंने खटका दिया है। वो क्या मामला, और उसके अलावा बेंचेस भी टूटना शुरू हो गए हैं या वो कच्चे बने हुए थे या क्या चक्कर था, वो साकिब बशीर साहब से पूछेंगे। और सोहराब बरकत जो siyaasat.pk से वाबस्ता डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी थे, उनकी चौथे केस में भी ज़मानत मंजूर हो गई है। तो अब मेरा ख्याल है अब उनके बाहर आने का ही टाइम है। तो ज़रा सोहराब बरकत से ही आगाज़ करते हैं। साकिब बशीर साहब, क्या हुआ आज अदालत में और किसने उनको बेल दी और ताहिर साहब ने दी है और क्यों दी? आज वैसे बड़ी अजीब सूरत हाल थी। अच्छा। जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में, वहाँ पे जो स्टेट के सरकारी जो वकील थे, उनसे उन्होंने पूछा, क्योंकि ये केस थोड़ा सा समझा दें कि ये उनकी बेल हुई थी, वो जेल में थे लाहौर में। जी जी। तो उनकी लाहौर जेल मौजूदगी के दौरान ही NCCI ने जज मजोका साहब की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की कि वो अपनी बेल को मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी बेल जो है वो मनसूख कर दें। तो जज मजोका साहब ने उनकी जेल बेल जो है वो मनसूख कर दी और उसके बाद वो उसके खिलाफ ऊपर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ था उन्होंने। तो आज जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, उन्होंने पूछा जो वकील थे प्रोसिक्यूशन के, जो सरकारी वकील थे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने क्यों बेल जो है वो मनसूख की है, जब बताया कि वो तो लाहौर में था और ये वो तो कैसे कर सकते थे। तो उन्होंने उनके सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था कि क्यों जज साहब ने बेल जो है वो रिजेक्ट मनसूख की है। क्योंकि तो मिस यूज ऑफ बेल तो ये होता है कि आपको अदालत ने जमानत दी है, आप या ट्रायल में अदालत में पेश नहीं हो रहे। जी जी चाहे बेल सुप्रीम कोर्ट ने भी दी हो, ट्रायल कोर्ट कैंसिल कर सकती जी है। जी तो आप मिस यूज कर रहे हैं मीन्स के या आप एविडेंस टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तफ्तीश के लिए थाने बुलाया जा रहा है या NCCI बुला रही है, आप जा नहीं रहे, या आपको अदालत बुला रही है ट्रायल के लिए, आप बतौर मुल्ज़िम आप पेश नहीं हो रहे। एक बंदा जेल में रह के बेल का मिस यूज कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है, यही तो सवाल था। तो इस वजह से सरकारी जो वकील थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक दफ़ा पूछा जज साहब ने, दूसरी दफ़ा पूछा, मतलब आज सिचुएशन ये थी कि इस केस में हतमी दलाइल होने थे। तो बैरिस्टर साद रसूल साहब जो सोहराब बरकत के वकील हैं, उनको एक लफ्ज़ नहीं बोलना पड़ा। वो गए, रोस्टम पे खड़े हुए, जज साहब ने उनसे एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा आपकी जो रिवीजन है वो अलाउ कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं, यानी कि उनकी ज़मानत बहाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जज अफजल मजोका साहब का बहुत ही कमज़ोर तरीन फैसला था। तो जजेस जो हैं, हमारे जो जजेस हैं, सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस, उनके पास इस किस्म का जब मैटर आए तो डेफिनेटली उन्होंने कानून और आइन को देख कर ही फैसला करना होता है, लेकिन उसकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए। जबकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 4-6 मिनट लगाए, उन्होंने रिमार्क्स तो चले आगे पीछे दिए, लेकिन जो उसका क्रक्स था ना, वो यही था, यार इसके इन्वेस्टिगेशन मजीद तहकीकात करनी है, हमने तफ्तीश, उन्होंने कहा नहीं करनी, उन्होंने कहा चलो बेल। बिल्कुल। तो कहने का मकसद यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो बेल रिजेक्ट की थी सोहराब बरकत की, सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था और बेल दे दी। और आज जज अफजल मजोका साहब के जो उन्होंने मनसूख की थी, आज हाई कोर्ट ने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो जजेस को फैसले जरूर करें, लेकिन रीजनिंग के साथ फैसले होने चाहिए। लॉजिक भी उसके अंदर। अब देखिए 93 डेज मतलब उनको जेल में रहना पड़ा। 95 डेज जो है उनको जेल में रहा। और इस बेल की वजह से, जज अफजल मजोका साहब के बेल की वजह से, मुझे याद पड़ता है तकरीबन 8 से 10 दिन पहले बेल हो गई थी, उनकी आखिरी जो बेल थी। तो उसके बाद अब देखें ये 8-10 दिन किस खाते में जाएंगे, तो वो उनको जेल रहना पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। फरवरी के स्टार्ट के मिड में आके मेरे ख्याल सोहराब बरकत की बेल लगी थी। जी जी जी, जी। सुप्रीम कोर्ट से हो गई थी जब उनको नए पर्चे में गिरफ्तार किया गया। बहरहाल ये अलमिया है। आपने अपील में बेल कैंसिल करने की बात की ना, मैं आपको एक छोटी सी ज़ाती चीज़ बता देता हूँ। मेरे घर पे चोरी हुई, काम करने वाली जो है ना 4 सोने की अंगूठियाँ और कुछ कपड़े लेके भाग गई, पार्टी वेयर से वो। अब उसके लिए हमने FIR वगैरह दर्ज करवाई और उसको ट्रेस आउट करके गिरफ्तार भी करवा लिया। पहले उन्होंने जनाब ख़वातीन का रिमांड होता नहीं है दहशत गर्दी और 302 के अलावा, तो शाइस्ता कुंडी साहिबा ने उसको जुडिशल कर दिया पहली पेशी पे। अब उन्होंने बेल की दरख्वास्त डाली तो शाइस्ता कुंडी साहिबा ने कहा कि जी मैं बेल क्यों ना दूँ। मैंने उनको बताया कि जी आपके सामने एडमिट करके गई है कि जी हाँ मुझे गलती हो गई है। तो अब आपकी डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है कि जी आप चाहें तो बेल दें, चाहें तो ना दें। और इस केस में आप बेल देंगे क्यों जब वो आपके सामने मुल्ज़िम मान रही है? या तो ना डाउट हो तो आप बेल दे दें। खैर मैंने वकील तो साथ थे, लेकिन मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा जोर डाला, तो कुंडी साहिबा ने मेहरबानी की, उन्होंने बेल नहीं दी, बेल रिजेक्ट कर दी। उसके बाद वो आई अपील में, और जज गालिबन फैज़ान अकरम साहब हैं,
एडिशनल सेशन जज है कोई, उनके पास अपील में लगा केस। तो मुझे 9 में शहर से बाहर था, सुबह 9 बजे फ़ोन आया कि जी आज आपकी मुलज़मा की बेल लगी है, फौरी फौरी आ जाए। मैंने कहा भाई वो 1122 नहीं हूँ, मैं शहर से बाहर हूँ, ना मुझे कोई नोटिस मिला है ना कुछ है, तो मैं कैसे कोर्ट में आ जाऊँ। उन्होंने कहा जी आप चेक करें, कोई वकील भेज दें। अच्छा मैंने हमने तो ज़ाहिर है पैसे तो नहीं होते, फ्री का वकील करना होता है। एक दोस्त वकील को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आप हैं तो कचहरी पहुँच जाएँ। उसने कहा मेरी तो वालिद साहब बीमार थे, जो पहले शाइस्ता कुंडी साहब के सामने पेश हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा मैं तो झांगा आया हूँ, तो अभी मैं मतलब आज निकलूंगा शाम को, तो कल मैं पेश हो सकता हूँ। सही। अगले दिन की हेयरिंग का हमें इंटीमेशन भी नहीं आई, ठीक है। और मैंने एहतियातन उसको कहा कि यार चक्कर लगा देना। वो 9:30 बजे गए तो पता चल जी 9 बजे जज साहब बार बार बेल भी दे चुके हैं। ओए होए। तो वो बेलें कैंसिल होना और बेलें होना ये इस तरीके से ही होता है पाकिस्तान में, इनको मतलब सीरियस नहीं लिया जाता, वो मजाक ही समझा होता है नीचे लोगों ने। खैर अब आते हैं अगली स्टोरी की तरफ। ये बेंच क्यों टूटा जी, और किस केस में टूटा, जरा पहले ये बताएं। ईमान मज़ारी के खिलाफ ये जो मतराज़ा ट्वीट्स केस है जिसमें उनको सज़ा हुई थी, हादी अली चट्ठा और ईमान को, और ये 24 जनवरी को सज़ा हुई थी। इसमें एक तो मुज़िका खेज़ बात मुझे ये लग रही है, तकरीबन 40 दिन हो गए हैं ईमान और हादी को जेल में, और इससे कबल जब ट्रायल था तो ट्रायल इस तरह होता था कि दिन को 8:30 बजे एक हेयरिंग हुई है, फिर 9:30 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर 11:30, फिर 1:30 बजे, फिर 2 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे को 18 दफ़ा एक दिन में हेयरिंग हुआ करती थी। और जज मजोका साहब अगले दिन सुबह 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, मतलब रोज़ाना एक मतलब ऐसे लगता था कि जैसे कोई जो है वो कोई जंग लगी हुई है और उसमें बहुत ही कोई इमरजेंसी है और उसमें रोज़ाना केस ख़त्म करना है। तो अब 40 दिन हो गए हैं ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की जो ज़मानत है, जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं, वो जनाब फुटबॉल बनी हुई हैं जनाब, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, कोई इस तरह मामला जो है वो चल रहा है। तो वो बड़ी अजीब ही सिचुएशन है। फिर यहाँ पे अपील लग गई उनकी, उसमें सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी, सज़ा मुअत्तली में हमेशा अर्जेंसी होती है, अर्जेंसी कोर्ट्स देखती हैं, और इनके केस में तो ट्रायल ही वो फेयरनेस ही नहीं थी, आखिर में 2-3 जो स्टेप्स थे इनको मिले ही नहीं हैं। तो फिर इनके ट्रायल के साथ हुआ जो कुछ वो अलग कहानी है। और फिर जज साहब ने वो जो ईरान वाला जो पैराग्राफ था वो निकाला, वो एक अलग कहानी है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स मिल के सज़ा मुअत्तली की जो है वो तरफ या उसकी मंजूरी की तरफ उसमें मतलब यह है कि जान डालते हैं कि उसकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मंजूर हो सकती हैं। तो वो कोशिश कर रहे थे कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त हमारी जल्दी लग जाए। जुमा को अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त लगी, ये 3 दिन पहले। तो उसमें जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ये केस सुन रहे थे। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। पहले 20 मिनट कोई रियासत अली आज़ाद साहब ने 20 मिनट में कोई 17 दफ़ा ये रिक्वेस्ट की, जनाब आप तारीख दे दें, कोई ईद से पहले तारीख दे दें। मतीउल्लाह जान साहब से पूछा गया, जी मतीउल्लाह जान साहब से पूछा गया कि तुसा दसो जी, तो उन्होंने कहा जी फैसल सिद्दीकी साहब इसमें वकील हैं और वो कराची से आते हैं, तो इसलिए आप इसमें कोई तारीख दे दें ताकि वो उनके लिए मसला ना हो। मतलब आप एक मतलब वो यहाँ पे जब आते हैं, आपको पता है जब आउट स्टेशन से वकील यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने एडजस्ट किया होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनका केस हो, हाई कोर्ट में भी या आईनी अदालत में भी, रोज आना मुश्किल नहीं होता, एक ही दफा तो वो रिक्वेस्ट करते हैं और अदालतें रिक्वेस्ट मान लेती हैं। पहले तो 20 मिनट वो कोशिश करते रहे, वो तारीख नहीं मिली, तो उन्होंने कहा जी पॉलिसी पूछ के बताएंगे। फिर आखिर में ये उन्होंने कहा जी आखिर में हम पूछ लेते हैं, जब लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट होगी, आखिर में दोबारा रियासत अली आज़ाद खड़े हो गए। वहाँ पर जी अचानक स्टेट काउंसिल सरकारी वकील आ गए, उन्होंने कहा जी वो इस तरह करें केस ये ना दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। अब दूसरी तरफ क्यों कर दें जी, जज साहब ने पूछा। तो उन्होंने कहा जी वो यही वो केस जो है वो पहले सुनते रहे हैं जस्टिस आजम खान साहब। अच्छा ये सवाल जब ये सजा से पहले की बात है, जब जी सजा से पहले की बात है, आजम खान साहब सुनते रहे। अब और आजम खान साहब जो है वो केस सुनते रहे हैं, तो वो सजा से पहले थे ना। अच्छा अपील क्या उन्होंने सुनी है? नहीं सुनी। रियासत अली आज़ाद ने भी कहा अपील तो उन्होंने एक दिन भी नहीं सुनी, पहले दिन से आपके पास है, ये मैटर ही नहीं करता कि जनाब वो सुनते रहे हैं तो ये सुनते रहे हैं। बिल्कुल। बहरहाल रिक्वेस्ट मुझसे भी उन्होंने पूछा जी आप, मैंने कहा जी अपील तो पहले दिन से इधर ही चल रही है, बाकी केस तो चलते रहे हैं लेकिन अपील इधर ही चल रही है। और मुख्तसार उन्होंने कहा मैं ऑर्डर पास करूंगा। ऑर्डर आया है तो ऑर्डर में पता चला है जिन्होंने चीफ जस्टिस को फाइल भेज दी और उसमें लिखा हुआ है कि जी क्योंकि बेंच जो है जस्टिस आजम खान का पहले केस सुनता रहा है तो इसलिए उधर ही भेज दें। लेकिन इसमें एक अजीब चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा कि इमरान खान का केस एग्जाम्पल के तौर पर तोशा खाना 2 केस में इमरान खान का केस था, उसमें जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास वो ऑब्जेक्शन में केस लगा, उन्होंने सुना, ऑब्जेक्शन के लिए ओवर रूल करने का कहा, ठीक है, वो केस उनके पास लगा। उसके बाद नए जज आ गए जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब,
तो उनके सामने ये केस लगा दिया गया। अच्छा, उनके सामने ऑब्जेक्शन किया ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने कि ये केस पहले वो सुन चुके हैं, यही केस जो आपके सामने आया है मियां गुल साहब, और वो सीनियर जज हैं, तो आप उनको भेज दें। तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं भेजूंगा, और उन्होंने डिसमिस कर दिया एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा दरख्वास्त, उन्होंने कहा मैं ही सुनूंगा, बेशक वो सुन चुके हैं। अच्छा, इमरान खान के केस, और उन्होंने फैसला भी फिर नहीं किया, उस केस में फैसला नहीं हुआ जब तक कि इमरान खान को उस केस में सजा नहीं होगी 1 साल के बाद, और केस पीछे भेजा भी नहीं है, और वो केस वो सुन भी चुके थे। यहाँ ये हालत है कि यहाँ केस सुना भी नहीं जस्टिस आजम खान ने, तो इन्होंने बगैर उसके ही भेज दिया है। तो ये हमारा निज़ाम इंसाफ आजकल इस तरह ही चल रहा है, तो बड़ी अजीबोगरीब ही जो चल। अब आपने तज़किरा इमरान खान का छेड़ी दी है, तो उनके इलाज के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर हुई थी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है, क्या इस्तदा की गई है उसमें और किस केस के अंदर दायर हुई है? बिल्कुल, ये जो है वो तोशा खाना जो फौजदारी केस या पहला केस हुमायूं दिलावर साहब की सजा, हुमायूं दिलावर, जिसमें उनको जो है गिरफ्तारी हुई थी 5 अगस्त 2023 को उनको सजा हुई थी, और मेरे ख्याल में 28 को उनकी सजा मुअत्तली भी हुई थी अगस्त 2023 को। तो कहने का मकसद ये है कि अपील वहाँ पे पेंडिंग है आज भी। अब इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 3 साल पुरानी अपील भी वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है, हालांकि इतने केसेस नहीं है वहाँ पे, 3 साल पुरानी अपील लगनी चाहिए थी। अच्छा, इस अपील का मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ नाज़रीन, हुआ ये कि हुमायूं दिलावर साहब के दिए हुए फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील गई, जस्टिस आमिर फारूक उसको सुनते रहे, अर्ली हियरिंग उसके अंदर भी आती रही, वो लगता भी रहा। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक फेडरल था और इमरान खान साहब जमान पार्क लाहौर के रिहायशी हैं, वहाँ भी अपील चैलेंज होगी, फैसला चैलेंज हो गया, इस्लामाबाद में भी हो गया। उसमें दायरे इख्तियार उठाया गया था इलेक्शन कमीशन का कि क्या वो इस तरीके से FIR दर्ज करवा सकता है या नहीं करवा सकता, और इनका इख्तियार था हुमायूं दिलावर साहब का या सुनने का या नहीं। इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने तश्कील दे दी लार्जर बेंच, 5 रुकनी बेंच बना दिया कि जनाब वो फैसला करेगा कि इस केस के ऊपर कि उनका इख्तियार था या नहीं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बेंच बन गया, वहाँ भी बन गया। लाहौर वाले कहते थे जी अब इस्लामाबाद से अपील वापस लें ताकि हम सुन सकें, इस्लामाबाद वाले कहते थे आप डिसाइड कर लें आपने करना क्या है। बिला आखिर इन्होंने डिसाइड ये किया कि जी आमिर फारूक साहब तो मतलब नहीं आ रहे केस की तरफ, या रिलीफ उनसे मिलता नज़र नहीं आ रहा। जब वो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तय ये किया कि जी हम लाहौर हाई कोर्ट में केस चलाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से विड्रॉल की दरखास्त दे दी, और विड्रॉल की दरखास्त काफ़ी अर्सा पेंडिंग रहने के बाद आमिर फारूक साहब ने खारिज कर दी कि नहीं अपील हम ही सुनेंगे, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आज तक लगाई भी नहीं वो अपील, हियरिंग ही नहीं हो सकी। अब उसके अंदर ये मेडिकल ग्राउंड का ऐड करके दरखास्त दी है कि उनको ना सिर्फ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, बल्कि उनके ज़ाती मौलजीन और फैमिली को भी उन तक एक्सेस दिया जाए। साथ कोई अर्ली हियरिंग भी डाली है? नहीं, अर्ली हेयरिंग उन्होंने नहीं डाली। ये जो दरख्वास्त है, ये एक तो उनकी शिफा इंटरनेशनल मुंतकिली, मौलजीन की मुंतकिली, मौलजीन के साथ होना और फैमिली का साथ होना, फिर वकीलों का उन्होंने कहा है कि उनको मेडिकल रिपोर्ट्स जो है, यार इस बात है फैमिली के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स इमरान खान साहब की शेयर की जाए। इसमें उमूमी तौर पर तो ये होता है कि अर्ली हेयरिंग की ज़रूरत नहीं, हेल्थ ग्राउंड वाले पे नहीं होता। अर्ली हेयरिंग की ज़रूरत नहीं। हेल्थ ग्राउंड है क्या, मतलब हेल्थ ग्राउंड आज अगर किसी की सेहत ख़राब है तो जज साहब जो है महीने बाद केस लगाएंगे, वो कोई आम रूटीन का केस तो नहीं है ना, ये तो अर्जेंसी है, इसमें वैसे ही अर्जेंसी है। तो उमूमी तौर पर यही होता है कि ये केस अगर आज दायर हुआ है ना, कल लगना चाहिए, हद मारे तो परसों ज़रूर लगना चाहिए। ये एक रूटीन है। एबटाबाद का एक शख्स था, उसका ऐसे ही कैंसर का इशू था उसका, और 2019 में उसने हेल्थ ग्राउंड पे सजा सस्पेंड करने की दरखास्त डाली सुप्रीम कोर्ट में, और वो खैर से 2021 में फिक्स हुई। ठीक है। और जब अली इमरान शाह साहब जो साबिक सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार की, वो उसमें पेश हुए, तो उसमें इजाजुल हसन साहब की सरबराही में बेंच था। तो उन्होंने पूछा कि जी आपकी सजा सस्पेंशन की? उन्होंने कहा सर मैं विड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी विड्रॉ क्यों करने? उन्होंने कहा जी बंदा मारे हुए 1 साल हो गया। तो मतलब ये हालत है। उस पर फिर मैंने उनसे मतलब स्टोरी भी की थी इसके ऊपर कि नवाज शरीफ साहब के हेल्थ ग्राउंड किस तरीके से जो है ना वो जी मोटरवे की स्पीड पे चला था, छुट्टी के दिन भी। हाँ जी, और इधर एक आम बंदे की हेल्थ ग्राउंड के ऊपर ये सिचुएशन थी कि उसके मरने के भी 1 साल बाद जाके उसका केस फिक्स हो रहा था। उसका केस फिक्स हो रहा था, केस का इलाज कराना है जनाब, बंदा मरने वाला। अब जो सिचुएशन है इमरान खान साहब का आपको पता है, पहले वो सुप्रीम कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे से धक्का दिया कि नहीं 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 यहाँ नहीं, बस कर दे, उधर जाए उधर वो डोगर साहब की कोर्ट की तरफ उन्होंने इशारा किया कि उधर जाए। तो बहरहाल सरदार साहब वहाँ पे पहुँच गए, सरदार लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पे, और उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। मैंने जिस तरह बताया कि अर्जेंसी है इसमें, ये मामला कल या परसों ज़रूर लगना चाहिए। ये चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है। उमूमी तौर पर इमरान खान साहब के केसेस जो है वो
जो है वो आसानी से लगते नहीं हैं। अब देखना ये है बल्कि कि मुश्किल से भी नहीं लगते। इसको धक्का देने के लिए जो है सोहेल खान अफरीदी को वहाँ से मेला लाना पड़ेगा, यहाँ से वकीलों को मेला लाना पड़ेगा, वहाँ से पार्लियामेंटेरियंस को मेला लाना पड़ेगा। तो मेले सारे इकट्ठे हो गए वहाँ हाई कोर्ट के बाहर, अंदर चीफ जस्टिस की कोर्ट में, चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी की कोर्ट में, या उधर सारे इकट्ठे होंगे और वहाँ फिर वावेला होगा तो फिर जाके हो सकता है केस लगे। गौर साहब आवाज मारेंगे सबको, चल मिले नहीं चलिए। तो बहरहाल ये लेकिन एक चीज़ है, वो रेलेवेंट फोरम है, क्योंकि वहाँ पे अपील, क्योंकि बार बार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की आ रही थी ना कि आपकी अपील जहाँ पे पेंडिंग है वो आपका रेलेवेंट फोरम है। तो जहाँ पे अपील पेंडिंग है वो रेलेवेंट फोरम है। अब मतलब दोनों सूरतों में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को मंजूर करे तब, खारिज करे तब, दोनों सूरतों में उनको फैसला जल्दी करना पड़ेगा। ये मेरी असेसमेंट है। अब देखना है कि केस लगता कब है। अब ये इम्तिहान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है या पीटीआई का? इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो हर इम्तिहान में पास ही जा रही है, पीटीआई का ही मसला है। कोशिश कर रहे हैं, वैसे उनके केस लगते ही नहीं है। अब केस ही ना लगे तो क्या, वैसे 11 मार्च को केस लग गया है, वो 190 मिलियन पाउंड केस। अच्छा, उसकी लिस्ट आ गई है? नहीं, लिस्ट नहीं आई अभी। वो तो डेट उन्होंने कोर्ट में दी थी, कोर्ट में डेट दी थी। अब ये ना हो कि वो लिस्ट ही ना निकले, या रिटर्न ऑर्डर के अंदर। रिटर्न ऑर्डर अभी मुझे तो नहीं मिला, मैंने आज कोशिश की है ढूंढने की, मुझे नहीं मिला। उसमें 11 मार्च के 11 मार्च की 26 या 27? नहीं 26 की है। अच्छा 26 की है, वो पता को नहीं होता ना यार। रिटर्न ऑर्डर में तब्दीली आ जाए। तो नाज़रीन देखते हैं कि अब इमरान खान साहब की हेल्थ ग्राउंड पे अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त फिक्स होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या ये भी उसी तरीके से एहतजाजों धरनों के बाद कहीं जाके कोई डेट आती है या नहीं आती। जो भी अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।